United Nations, Chapter 3, Class First Year, Reading and Explanation, Part 2, Professor Shahla Yusuf. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। यूनाइटेड नेशन का हम चैप्टर ये पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3। इसमें पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और हिस्ट्री है और डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया गया है। दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस और स्ट्रक्चर है और तीसरे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और इसका स्ट्रक्चर के किस तरह से ये बनी हुई है और इसकी बॉडीज़ जो हैं वो किस तरह से हैं और किस तरह ये इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इसका फर्स्ट पार्ट यूनाइटेड नेशंस का, और हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट में जो है किस तरह इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इसके कितने पोर्शंस हैं, कितने हिस्से हैं इसके, किस तरह ये वर्किंग करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे। देखिए, लेट्स सी हाउ द यूएन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। चलें देखते हैं कि यूएन ऑर्गेनाइज कैसे है। नंबर 1, the central and the principal organ of the UN is a General Assembly where every member nation is represented. सबसे अहम, सबसे ख़ास जो प्रिंसिपल ऑर्गन है इसका वो क्या है? वो है जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली में दुनिया भर के मुल्कों का रिप्रेजेंटेटिव वो मौजूद होता है। ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 representatives to the assembly but each member has only 1 vote. यानी कि हर मुल्क से 5 मेंबर्स आएंगे, लेकिन वोट उनका जो है वो एक ही होगा, वोट 5 नहीं होंगे। यानी एक मुल्क का एक वोट, जबकि मेंबर्स उसके 5 होंगे और ये जनरल असेंबली में होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि मेन ऑर्गन जो है वो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में हर मुल्क के 5 मेंबर मौजूद होते हैं, लेकिन एक मुल्क का एक ही वोट होता है। सेकेंड, द जनरल Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. It elects its own president at each sitting. अच्छा, अब जब जनरल असेंबली का इजलास होता है तो उसमें कोई भी मामला जो कि अमन से मुतालिक हो, दुनिया की एडवांसमेंट के मुतालिक हो, तरक्की के मुतालिक हो, या दुनिया में इंसाफ के मुतालिक हो, तो वो कोई भी मामला हो उसको डिस्कस किया जा सकता है। और हर बार जब ये जनरल असेंबली बैठती है तो ये हर बार जो है वो अपने एक मेंबर को इलेक्ट, अपने जो प्रेसिडेंट है, उसको जो सदर होगा, जो उसको प्रिजाइड करेगा उस मीटिंग को, उसे वो सिलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है। Besides 6 मेन कमिटीज़ फॉर इट्स यूजुअल वर्क, यानी एक जनरल असेंबली है, अब उसके बाद इसकी 6 कमिटीज़ हैं। कमिटीज़ ऑफ मैनी काइंड्स आर अपॉइंटेड फॉर स्पेशल पर्पस एंड टू प्रिपेयर द वर्क फॉर द रेगुलर सिटिंग्स ऑफ द असेंबली। अब इस जनरल असेंबली के और तमाम असेंबलीज़ के काम के लिए कि किस तरह से ये काम करेंगी और इनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या है कि मुख्तलिफ असेंबलीज़, मुख्तलिफ तरह की स्पेशल पर्पसेस बॉडीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। लाइक अब नंबर बी पर आ जाइए, तो जनरल असेंबली है जिसका काम हो गया। अब है सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 2 जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, इज़ मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स। 5 मेंबर ऑफ दीज आर परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। जनरल असेंबली में हर मुल्क के 5 मेंबर थे और एक ही वोट था। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स यानी 15 ममालिक हैं, जिनमें से 5 ममालिक जो हैं वो परमानेंट हैं, जिनको क्या हम कहते हैं ना कि इनको वीटो का हक हासिल है, ये वो ममालिक हैं। और ये कौन कौन से हैं, इसके नाम याद रखिएगा। रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है एंड यूनाइटेड स्टेट है। ओके, of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms. अब जो दूसरे 10 हैं उनमें से 3 जो हैं वो हर साल 2 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। Matters of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. अभी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं
ये सब अगर किसी मैटर को सपोर्ट करते हैं तो वो सब मैटर आगे जाता है। जो हम सुनते रहते हैं ना कि फ़लाँ ने वीटो कर दिया और फ़लाँ ने वीटो कर दिया, तो इन 5 मेंबर्स को ये वीटो का हक हासिल है। यानी कोई भी इनकार कर दें तो फिर वो काम आगे नहीं बढ़ता। अगर पाँचों मिलकर कहेंगे कि हाँ इस काम को होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो काम होता है। Matters of importance have to be supported by every one of the 5 members. That is, each one of these nations has a veto. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. तो अगर एक भी मेंबर ये कह देता है कि जी मैं इसको नहीं आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ, तो फिर थोड़े वक्त के लिए, उस वक्त तक जब तक कि उसको समझाना दिया जाए, उसे मनाने लिया जाए, या दूसरे उसकी बात ना मान लें या वो उनकी बात ना मान लें, उस वक्त तक के लिए मैटर जो है वो डिले हो जाता है। ये तो हो गया सिक्योरिटी काउंसिल। अब तीसरे पर आ जाइए। द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूएन इज सेक्रेटरी जनरल। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और अब आ गया सेक्रेटरी जनरल। ही हैज़ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसकी क्या है, सियासी जिम्मेदारियाँ हैं। The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approach of the Security Council. अब जो सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट किया जाता है वो जनरल असेंबली जो है विद अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल लेती है, यानी उससे पूछती है कि भाई ये इस शख्स को हम जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाना चाह रहे हैं, क्या सिक्योरिटी काउंसिल इसको अप्रूव कर रही है। और अगेन आप फिर इसी पर आ जाइए कि सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं वो टेम्प्रेरी हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा 3-3 साल के लिए। परमानेंट मेंबर में से एक भी कह देगा नहीं तो फिर वो शख्स सेक्रेटरी जनरल नहीं होगा। पाँचों को मुत्तफिक होना है कि हाँ हम इसे अपना सेक्रेटरी जनरल जो है वो हम इसे मुंतखब करते हैं। ही सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years until the election of his successor. अब जो सेक्रेटरी जनरल जो मुंतखब किया जाता है उसका स्पैन कितना है कि वो 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद फिर दूसरा आ जाता है। Every year the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. अब सेक्रेटरी जनरल का काम क्या है कि वो हर साल जनरल असेंबली को एक रिपोर्ट बना के देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हुए हैं। अब आ जाइए अलग। देयर इज़ अ स्टाफ ऑफ, अब स्टाफ के बारे में बात हो रही है। देयर इज़ अ स्टाफ ऑफ अबाउट 3,500 पीपल वर्किंग डायरेक्टली अंडर द सेक्रेटरी जनरल इन न्यूयॉर्क। अब सेक्रेटरी जनरल के अंडर जो स्टाफ काम करता है वो कितने हैं, 3,500 लोग। ये भी याद रखने वाली बात है कि सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल से जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है। सेक्रेटरी जनरल के अंडर जो है 3,500 लोग काम कर रहे हैं और इसका दफ्तर जो है वो न्यूयॉर्क में है। There are also other special branches of the secretariat with 100 of the employees at various other centers. यानी ये सिर्फ यही 3,500 नहीं बल्कि और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज़ हैं कि जिसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization. दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहाँ पर कि दुनिया भर के या दुनिया के मुख्तलिफ लोगों या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक जगह बैठकर काम कर रहे हों। एज एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनियन, वो जगह क्या है जहाँ पे सारे दुनिया के लोग मिलकर बैठे, वो है हेड क्वार्टर यूएन का। यानी यूएन के हेड क्वार्टर के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है, इस जैसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर दुनिया भर के लोग मिलकर बैठे हुए हों। UN employees come to the secretariat from nearly every country on earth. अब UN के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर मुलाजिम हैं वो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से आते हैं, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज़, मगर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। देयर आउटलुक हैज़ टू बी इंटरनेशनल, यानी वो किसी एक ख़ास मुल्क के नहीं है बल्कि वो UN के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा उनका जो लुक है वो इंटरनेशनल है जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। The Secretariat has much work to do. The staff has to prepare
द मैटर्स ऑफ द वेरियस मीटिंग, स्टाफ जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स के मैटर्स को जो है प्रिपेयर करता है, जो भी जिसको हम कहते हैं ना मिनट्स प्रिपेयर करता है, एजेंडा जो है वो प्रिपेयर करता है, वो तमाम काम कर रहा होता है। दे हैव टू मैनेज द मीटिंग्स, मीटिंग्स को मैनेज करता है। दे हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज़ सेड एंड डन, वही जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एजेंडा है किस बात पर बात होगी, मिनट्स क्या बातें वहाँ पर हुई हैं, फिर मीटिंग्स को अरेंज करना, कहाँ पर मीटिंग होगी, कौन लोग हैं जो इसमें शरीक होंगे, कि कितनी देर की मीटिंग होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं जिसका ये मैनेज करता है वो। दे हैव टू प्रिपेयर डेली रिपोर्ट्स फॉर द प्रेस एंड द रेडियो, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, रोज़ाना के जो काम हैं जो यूएन में हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो दे रहे होते हैं रेडियो को, और रिपोर्ट्स फॉर द प्रेस एंड द रेडियोस। अब इनके काम क्या है जो उन्हें करने पड़ते हैं, मीटिंग्स को मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, जो कुछ कहा गया, जो कुछ हुआ, जो काम हुए उन सब पर रिकॉर्ड रखते हैं, फिर वो जो है वो रेडियो और प्रेस को भी वो रिपोर्ट्स देते हैं कि यूएन में आज क्या क्या काम हुए हैं। ड्यूरिंग द वेरियस मीटिंग्स, translators sit in soundproof cabins listening to the speeches and translating them at the same time so that each member can hear the speech in his own language through headphones. The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. ओके अभी देखिए, अगर आप लोगों ने असेंबली की कभी दिखाते हैं ना, टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि यूनाइटेड नेशन में जो कोई भी असेंबली हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, तो आप देखेंगे लोग जो है वो हेडफोन्स पहने हुए होते हैं। तो अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक के लोग जाते हैं, अपनी अपनी ज़बान में बात कर रहे होते हैं, हर एक को तो हर ज़बान नहीं आती ना, तो लिहाजा उसका क्या सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, क्या चीज़ वो करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो हैं वो उनकी ज़बान को ट्रांसलेट करके बता रहे होते हैं, जो कुछ कहा जा रहा होता है वो जिस पर्टिकुलर शख्स को जैसे जो ज़बान चाहिए होती है उसी ज़बान में उसको जो है वो बयान किया जा रहा होता है, और उन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं और अपने कानों में वो उस चीज़ को सुन रहे होते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में तमाम तकारीर जो हो रही होती हैं उसको वो सुन रहे होते हैं। अब ये लोग जो हैं, द स्टाफ डज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, और स्टाफ जो है वो काम करता है दिन भर में जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी रिपोर्ट बनाता है, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरों को प्रोवाइड करता है, ताकि लोग जो हैं जो साइंटिफिक स्टडीज़ की हो रही होती है कि इसमें क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जो लर्निंग की हैं, और आइंदा के लिए क्या चीज़ सीखा जाए। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है कि आपने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से किसी काम को किया और फिर उस काम को इस तरह से लोगों को पेश किया कि लोग अगर उससे कुछ सीखना चाहें, उससे कुछ अख़ज़ करना चाहें, कुछ लर्न करना चाहें, तो उनके लिए वो लर्निंग आसान हो जाए। अब ये हमारा जो है चैप्टर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए, जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है, पार्ट 2 पढ़ा है चैप्टर 3 का, इसके हमें ऑब्जेक्टिव्स, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए या इसके ऑब्जेक्टिव्स जो आपको पसंद आए, जिस जो नाम आप रखना चाहे रख लीजिए। लेकिन देखिए जो रेड में हमने किया है ना, ये बेसिकली ये हमने इसलिए किया है कि ताकि आप इसको एज एन ऑब्जेक्टिव याद रखें कि ये पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको याद रखना है। सो द फर्स्ट है हमारे पास, द सेंट्रल एंड द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन इज जनरल असेंबली, GA. There are 5 members of each member country in the General Assembly. Each member country has only one vote in the General Assembly. General Assembly addresses matters of peace, advancement of happiness and justice in the world. ठीक है, यानी द सेंट्रल और प्रिंसिपल मेन ऑर्गन क्या है, वो यूएन का, वो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली के 5 मेंबर्स होते हैं, 5 ममालिक उसके मेंबर्स होते हैं। हर मुल्क का जो है वो एक वोट होता है, 5 मेंबर तो वो देता है लेकिन मेंबर एक होता है। और जनरल असेंबली जो है वो अमन के लिए, दुनिया में खुशहाली के लिए, खुशी के लिए और इंसाफ के लिए काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट है, इन ईच सिटिंग ऑफ द GA अ न्यू प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड। हर एक सिटिंग में प्रेसिडेंट, एक नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड किया जाता है। देयर आर 6 मेन कमिटीज़ टू वर्क फॉर द रेगुलर वर्क ऑफ GA। 6 मेन कमिटीज़ हैं जो वहाँ वर्क करती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर। चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। फिर इसके बाद ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ टू बी एग्रीड ऑन द मैटर ऑफ डिस्कस इन द सिक्योरिटी काउंसिल। हर मेंबर के लिए ज़रूरी है कि जो भी मसला सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है वो 5 के 5 इस पर मुत्तफ़िक़ हों। अगर वो नहीं होंगे तो वह मसला ड्रॉप हो जाएगा।
ईच मेंबर कंट्री ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ वीटो पावर। हर सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर मीन्स राइट टू से नो, यानी वीटो पावर का मतलब ये है कि उनके पास ये हक हासिल है कि वो किसी भी मैटर के जो भी सोल्यूशन निकाला जा रहा है उस पर नो कह दें, और जब उन्होंने एक मरतबा नो कह दिया तो वो फिर मसला जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। मैटर डिस्कस इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय ऑल 5 मेंबर्स। 5 के 5 मेंबर्स को सपोर्ट करना होता है। With the help of veto power, any matter being discussed can be dropped for a while from the Security Council. वीटो पावर की मदद से किसी भी मसले को जो कि वहाँ डिस्कस हो रहा है उसे ड्रॉप किया जा सकता है। The chief officer of the UN is Secretary General. The Secretary General is appointed by General Assembly for 5 years. Annual report of work is prepared by Secretary General. Annual report is submitted to General Assembly. 3,500 people work directly under Secretary General. आपको याद रखनी तमाम बातें। The office of the Secretary General is in New York, the only place where people of different countries work together without their national identity in the world is UN office. ये वाहिद दुनिया की जगह है जहाँ पर दुनिया भर के लोग मौजूद होते हैं। People working in the UN has international outlook, यानी किसी अपने मुल्क का कोई लिबास नहीं पहनते बल्कि एक इंटरनेशनल आउटलुक उनका होता है। Daily reports of working of the UN. Daily reports of working of UN is provided to press and TV by the office of the Secretariat, और इस The speeches of the members are translated in their own languages by the translator. जो ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं वो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके वो जो मेंबर्स हैं उनको बता रहे होते हैं। द ट्रांसलेटर्स सिट इन द साउंड प्रूफ कैबिन्स द स्टाफ ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑन अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। चाहे तो आप इन सेंटेंसेस को याद कर लें, इनमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद कर लें, ताकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए आसानी हो और आपको जो है वो इंशाअल्लाह ताला इम्तिहानात में आपके लिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच। इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद भी लेसन्स मिल सकें। और इसको ज़रूर जो भी आपको बताया गया है इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसको बार बार इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपकी रीडिंग में आपको आसानी रहे। और अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा तो हमारे लिए दुआए खैर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए बेहतरी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।